My dear students, good evening all of you. Today we are going to start history part, and we have completed 2 chapters of geography in the previous weeks, and after the your tests we are going to start history. And today in this lecture, in this video, we will read chapter number 8, study of ancient history sources. प्यारे विद्यार्थियों, हम जो आपके जो टेस्ट हुए थे उनके बाद आज हम हिस्ट्री का जो इतिहास का वो भाग है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज हम 8वां पाठ्यक्रम शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टडी ऑफ एशियन हिस्ट्री सोर्सेस, पुरातन इतिहास की स्रोतों का अध्ययन, स्रोत साधन। In the previous unit, we have studied various aspects of geographical features of the earth, and we come to know about the planets, why their knowledge is important for us. In this unit, we shall study about the history of ancient times. History is the study of past. It tells us how we lived from the beginning and how our civilizations developed with the passage of time. हम पिछली यूनिट में हमने जो पिछला भाग था आपके टेस्ट से पहले हमने ज्योग्राफी के बारे में, धरती के बारे में अध्ययन किया, पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया। 2 हमने चैप्टर पढ़े जिसमें ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में और ग्लोब के बारे में, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आदि के बारे में अध्ययन किया। लेकिन आज हम इसमें इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं। नेक्स्ट, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास, पहले ये सवाल उठता है इतिहास क्या होता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री का मतलब होता है, इतिहास का मतलब होता है भूतकाल का अध्ययन। कहने के मतलब जो पुराने समय में, पिछले समय में जुआ हुआ है उसका लिखित वेरवा, उसका लिखित अध्ययन। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। एक तो हिस्ट्री और एक प्री हिस्ट्री। द लॉन्ग पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। जो आदमी का लंबे समय का जीवन है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? द पीरियड, पूर्व इतिहास जिसको हम हिंदी में कहते हैं, द पीरियड फॉर विच वी हैव नॉट रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है, यानी कि पूर्व इतिहास का मतलब है जिसका हमारे पास कुछ भी लिखित रूप में कुछ भी नहीं है, उसको हम पूर्व इतिहास कहते हैं। लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके बारे में भी क्या हुआ था, कौन कैसे लोग थे, क्या था, वो लिखित रूप में कुछ नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री, पूर्व इतिहास। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। दैट पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड इज नॉन एज द हिस्ट्री। जिसका हमारे पास लिखती रूप में कुछ है, रिटन में है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री, इतिहास कहते हैं उसको। द रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइड डिटेल्स सच एज डेट्स, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एटसेट्रा। What you may like to know, why should we study something that does not exist anymore? You may even think that it is irrelevant and useless, but it is not so. It is well said that history is study of past for better future. If we want to build a strong and ideal society in the times to come, and we want to achieve further development, we must learn how we reached the present state. In the beginning, the man lived in caves, animals, and ate whatever grew on trees.
in natural way and raw means by killing animals. Gradually, he learned to build houses, grow wood through agriculture, lit fire, and cook food. The use of transport to travel and man more things that we see around us today. It took him millions of years to reach the present state. The story of man's development is not only interesting but also educative. हिस्ट्री में क्या होता है, जो हमारे पास लिखत में कुछ होता है, कुछ लिखती जो सूचना है हमारे पास, उस पुरातन जो पुराने समय में घटनाएं घटी हैं, जैसे लोग थे, उनका खान पान था, जो सब हमारे पास लिखत में है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। जो लिखती रूप में हमारे पास रिकॉर्ड है, जो वर्णन है, वो हमको डिटेल्स पूरी व्याख्यान किसके बारे में देता, वो जो तारीख हैं, लोगों के नाम, जगहों के नाम आदि। आप जानना चाहेंगे कि हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। जो चीज़ डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, जो अब नहीं है, उसके बारे में हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए। आप ये भी सोचेंगे कि ये इररिलेवेंट है, ये मुनासिब नहीं है, बेकार है। अगर हम इतिहास के बारे में पीछे क्या हुआ, ये आप सोचेंगे कि ये बेकार है, इसका क्या फ़ायदा, पर ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है कि अगर आप बेटर फ्यूचर चाहते हो, आप बढ़िया फ्यूचर चाहते हो, या आप विवेक जो आपका आने वाला समय है उसको अच्छा चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको जो पिछला समय है उसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। अगर हम हमारे समाज को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में अगर हम आगे विकास करना चाहते हैं, विकास को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हम इस स्थिति में कैसे पहुँचे। तो हम कैसे जान सकते हैं, इतिहास पढ़कर, पिछले समय में जाकर। पहले समय में क्या होता था, जब ये दुनिया बनी थी, किसी चीज़ की खोज भी नहीं हुई थी, जब इंसान पर सिर्फ धरती पर आया था, इसकी रचना ही हुई थी, तो कहाँ रहता था, केव्स में, गुफाओं में, जो पहाड़ों में गुफाओं बनी होती थी। वह जानवरों की तरह रहता है, उसको कोई बुद्धि विवेक तो था ही नहीं, जैसे जानवर रहते थे वैसे ही रहता था। और जो कुछ भी उसके पेड़ पौधों पर उसको मिल जाता था खाने को, वो खा लेता था, और वो ऐसे उसका टाइम पास हो जाता, इधर उधर घूमता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या सीखा, घर बनाना सीखा, भोजन उगाना सीखा, उसने अन्न उगाना सीखा, खेती बाड़ी की, आग जलाना सीखा, भोजन पकाना सीखा। फिर उसने ऐसे जो ट्रांसपोर्ट के साधन थे, आने जाने के साधन, उसको मतलब उसने उनकी तलाश की, जो आज हम देख रहे हैं। ऐसा करने में हमें लाखों साल लगे, जो हम आज देख रहे हैं। इस आदमी की जो आज तक की जो स्टोरी है मैन की, विकास की, ये दिलचस्प भी नहीं है, लेकिन एजुकेटिव भी है, शिक्षादायक भी है। कई लोग कह देते हैं ना, इतिहास पढ़ने में क्या फ़ायदा, जो हुआ सो या आगे के चलो। लेकिन हमें ये पता भी चाहिए कि आज की स्थिति तक हम कैसे पहुँचे हैं, पीछे क्या था, कैसे आदमी ने क्या क्या किया, कैसे खोज की, कैसे उसने वर्तमान समय तक पहुँचा। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हिस्ट्री इज ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। अगर आपको पूछ लेता है व्हाट इज़ हिस्ट्री, देन यू विल आंसर हिस्ट्री इज़ ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। अगर आपको पूछे इतिहास क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या जवाब दोगे आप। इतिहास पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं उसका जो लिखती क्या है, लिखती रूप, घटनाओं का लिखती रूप है। द पर्सन हु राइट हिस्ट्री आर सेड टू बी हिस्टोरियंस। जो व्यक्ति, जो आदमी इतिहास लिखते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, हिस्टोरियन, इतिहासकार। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम हिस्टोरिया।
अब बात आती है जो हिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से आया, हिस्टोरिया से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है नॉलेज ऑफ पास्ट, यानी कि भूतकाल की जानकारी। हिस्टोरियंस नॉट ओनली डिस्क्राइब इवेंट्स बट आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट्स रीज़न ऑफ हैपनिंग। जो इतिहासकार होते हैं वो सिर्फ पुरातन घटनाओं का लिखती रूप में नहीं बयान करते और ये घटनाएं क्यों घटी उसको भी वर्णन करने की, उसका भी व्याख्यान देने की कोशिश करते हैं। हेरोडोटस नामक व्यक्ति हु वाज फर्स्ट रोट हिस्ट्री, जिसने पहला इतिहास लिखा, हेरोडोटस पहला व्यक्ति है जिसने इतिहास लिखा, इज नॉन द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। ये याद रखने वाली बात क्या, इतिहास का पितामह कौन था, हेरोडोटस। नेक्स्ट आता है बेटा हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस।